एहसास हुआ कि बात बहुत आगे निकल गई है। बात बहुत आगे निकल गई, लोगों की वजह से आगे नहीं निकली। जो इस मुल्क में लोगों के साथ किया गया है उसकी वजह से यह बात बहुत आगे निकल गई है। नफरत की आग जितनी लगाई गई है वो अब इतनी भड़क चुकी है कि उसके ऊपर कोई भी पानी नहीं डाल सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये एक छोटी सी बिल्डिंग है ना, एकड़ों के ऊपर फैली हुई है, और इसके बाहर भी एक दुनिया है कादी साहब, और वो दुनिया इससे बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दुनिया है वो तो बहुत छोटी है। बेशक इस वक्त उसका कोई कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा रहता, इसके बाहर भी एक दुनिया है, वहां भी आजाद लोग रहते हैं, उनकी भी एक सोच है, उनको अल्लाह ने जुबान भी दी हुई है, दो आंखें और दो कान भी दिए हुए हैं, और वो अपनी राय का इजहार भी करना जानते हैं। तो मेरे ख्याल में एक्सटेंशन की जो ख्वाहिशात होती है उनके पीछे एक बड़ी वजह यह भी होती है कि जब लोगों को यह पता चल जाता है कि ये सीट तो जा रही है जिसकी वजह से मुझे तहफ्फुज है, तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं यही चीज और यही सिनेरियो देख रहा हूं। और काजी फैज हैं जिनके दौर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां, जुल्म और तशद्दुद और जबर हुआ, लेकिन वो इसके ऊपर खामोश रहे। उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए था। काजी साहब अभी भी आपके पास वक्त है, आप जाते जाते इंसाफ कर जाएं, जाते जाते थोड़ा सा कोई ऐसी चीजें कर जाएं जिनसे इंसाफ का रास्ता तो खुल जाए ना। अभी भी आपके पास वक्त है, आपको रिटायर तो होना है, घर तो आपको जाना है, लेकिन कैसे आप सामना करेंगे अपने लोगों का, अपने हमवतनों का और खुद अपना भी। तो इसके ऊपर मुझे इतनी बात करनी थी। अब आ जाएं दीगर खबरों की तरफ। इमरान खान साहब ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है, जो नई हिकमत अमली है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले एक चीज और देखें आप। मंसूर दी शाह साहब ने एक खत लिखा था और उन्होंने कहा था कि जी आपने मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया वजह बताए बगैर, और आपने लाके एक जूनियर जज को कमेटी के अंदर बिठा दिया, और चंद घंटे के अंदर आपने लागू भी कर दिया। इसकी वजह क्या है? बगैर वजह बताए तो आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो इसके अंदर नहीं बैठ रहा, ये गलत काम हो गया। तो ऑर्डिनेंस जो है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था। कादी साहब ने उसका जवाब दिया। कादी साहब ने कहा कि जस्टिस मुनीब का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में रवैया नामुनासिब था। अब सवाल यह पैदा होता है कि वहां पे 3 जजेस थे, कादी साहब अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जस्टिस मुनीब का क्या नामुनासिब था? जो उनके साथ बैठे हुए दूसरे 2 जज हैं वो तो ये नहीं कह रहे। और अगर वो दोनों जजेस ये कह देते हैं कि कादी साहब का रवैया नामुनासिब था, तो क्या कादी साहब को भी कमेटी से निकाला जा सकता है? और कादी साहब ये कैसे कह सकते हैं? कादी साहब का जो रवैया है वो रवैया तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान टेलीविजन पे देखा है, वो रवैया तो रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं। कादी साहब का भी हामिद खान साहब के साथ जो रवैया था अदालत में, क्या वो कोई नहीं जानता? कादी साहब ने चंद दिन पहले ऊपर बैठकर अदालत में आई थी, उन्हें ड्रामेबाज कहकर बाहर निकलवा दिया, क्या वो रवैया ठीक था? मुतीउल्लाह जान साहब ने कादी साहब की एक ऑडियो लीक की है, वहां पे कादी साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, क्या वो रवैया ठीक था? आपके साथी जजेस बार बार इस बारे में इशारे देते रहे हैं, बार बार इस बारे में खबरें आती रही हैं, तो कादी साहब आपका रवैया ठीक है। यानी देखिए शिकायत कौन कर रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का रवैया नामुनासिब था। हालांकि हमने कादी साहब को भी सुना है पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर पूरे पाकिस्तान ने, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी सुना है पूरे पाकिस्तान ने टेलीविजन। का फर्क है दोनों के रवैये में। फिर जनाब जस्टिस मंसूर दी शाह साहब चले गए कमेटी छोड़ के। अब कादी साहब ये कह रहे हैं जी कि फला फला वजूहात हैं, हमने जस्टिस याया अफरीदी साहब को कहा था कि कमेटी में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने भी कादी साहब के साथ कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब देखें 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कादी फायद ईसा साहब के साथ कमेटी में बैठने से इनकार कर चुके हैं। रीजन ये है कि उन दोनों को लगता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ ज्यादती हुई है, और कादी साहब ने उठा दिया और अब वो अपनी मर्जी के बेंच बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है और बैरिस्टर गौहर साहब ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है। ये तीसरी दरखास्त है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है, और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें वफाक वजारत कानून और सेक्रेटरी और सया है। दरखास्त में यह इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए, जबकि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरखास्त में मजीद इस्तदा की गई कि आईनी दरखास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने से रोक दिया जाए। यानी फौरी तौर पर दरखास्त सुने और ये जो नई तश्कील है या तो पुरानी कमेटी काम करे, और सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। यह है जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी है। उसूलन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 काम और करने चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत स्लो चल रही है, इमरान खान साहब ने इनको बार बार इंस्ट्रक्शंस दी, बार बार इनको कहा, लेकिन इसके बावजूद ये मामला को बहुत स्लो कर रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने अब नया फैसला किया है, वो मैं आपको भी पढ़ के बता देता हूं, और उसकी वजह भी क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले के बाद एक चार्जशीट थी। आधा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी, उनकी नाअहली और उनकी बदनीयती के ऊपर लिखा हुआ है।
आधा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस फैसले की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मार पड़ी है ना, जुल्म और ज्यादती तो उनके साथ हुई है, मैंडेट चोरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हुआ है। और इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरी चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने दे दी है। अब होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस बुनियाद के ऊपर एक रेफरेंस, ताजा रेफरेंस एक इनके खिलाफ दायर कर देती, लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक उन्होंने ये नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस का जो एक इख्तलाफी नोट आया, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त अल्फाज के अंदर फैसले में लिखा। अब उसके ऊपर रेफरेंस नहीं दिया कि जनाब ये जजेस के शायर निशान नहीं है, ये जो इन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए या फैसले को ही आइन से मुतसादम करार दे दिया गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी का फैसला है और 2 जजेस कह रहे हैं ये आइन के मुताबिक ही नहीं है। भाई आप ये कह सकते हैं कि आपको इस फैसले से इख्तलाफ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर अमल दरामद ही ना किया जाए। तो यहां पे और तफसीली फैसला आने से पहले ही आपने फैसला कर दिया, तो यहां पे भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक रेफरेंस दायर कर सकती थी, लेकिन वहां पे भी रेफरेंस दायर नहीं किया। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने रावलपिंडी का जलसा मनसूख किया है, लेकिन जलसा मनसूख करने की वजह मैं आपको बता देता हूं। होता यह था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जगह बताते थे कि वहां पे जाके जलसा कर दो। हुकूमत और जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग, इनके बीच में मुज़ाकरात चलते रहते थे और आखिर में हुकूमत इनको शहर से बाहर कहीं दूर दराज एक जगह दे देती थी। शहर के बाहर जलसे का इंपैक्ट कुछ और होता है, मीडिया के ऊपर जलसा दिखाने की इजाजत नहीं होती थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर बहुत बड़ी तादाद में जाके जलसा तो कामयाब कर देते थे, लेकिन जो शहर में जलसे का इंपैक्ट है वो आता नहीं था। और इस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कुछ कंप्रोमाइज की आदत जो है, जो बाहर मौजूद है, वो अपना भी फायदा कर लेती थी, कारकुन भी राजी हो जाते थे और जनाब जलसा भी हो गया और कामयाब भी हो गया। दूसरी जानी हुकूमत जो है उसको कोई खतरा भी महसूस नहीं होता था। इस वजह से एक नई हिकमत अमली दी है। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, और साफियों से बात कर रहे थे। एक साफी ने पूछा कि रऊफ हसन के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा कि उनको गलत फहमी हुई है। इमरान खान ने कहा कि मैं 8 सितंबर के जलसे के बाद वाजे कर चुका हूं कि हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लोग राइट दिखाकर लेफ्ट मारते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने समेत तमाम लीडरशिप को हदायत दी है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरखास्त वापस ले रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमें मालूम है कि उन्होंने जलसे की इजाजत नहीं देनी, अगर देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे, ये वही बात आ गई, इसलिए हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब जलसा नहीं करेगी, वो एहतजाज करेगी। और देखें, पुरअमन एहतजाज है जिससे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को महरूम नहीं कर सकते, किसी भी पार्टी को आप महरूम नहीं कर सकते, किसी भी एक ग्रुप को आप महरूम नहीं कर सकते। पुरअमन एहतजाज की इजाजत पाकिस्तान का आईन देता है, तो वहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास ये हक मौजूद है। और उन्होंने कहा जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। अब लीडरशिप का भी इम्तिहान है कि लीडरशिप निकलेगी, और वो रावलपिंडी की लीडरशिप का एहतजाज के अंदर जो है वो उनका एक इम्तिहान है, जो पंजाब की लीडरशिप है उनका इम्तिहान है, इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है उनका इम्तिहान है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूदा बाहर बैठी हुई लीडरशिप है उनका भी ये इम्तिहान है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब कैसे उनकी हिकमत अमली के ऊपर उनकी पार्टी अमल दरामद करती है, क्योंकि देखिए गिरफ्तारियां तो होंगी, जब ये एहतजाज करेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी, और इसी से एक मूवमेंट बनती है, गिरफ्तारियां हो, फिर जमानतें हो, फिर गिरफ्तार हो, क्योंकि ये हुकूमत जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड और डरी हुई है। तो ऐसी डरी हुई हुकूमत वो तमाम गलतियां करेगी जो गलतियां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कमजोर हुकूमत से, और एक ऐसी हुकूमत से जिसके पीछे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है। तो आप ये देख लेंगे आने वाले दिनों में। और इमरान खान साहब की ये हिकमत अमली मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में भी जलसे की इजाजत मांगी हुई है, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। इमरान खान ने कहा कि अडियाला जेल में आज मेरा 1 साल पूरा हो गया है। इनका ख्याल था टूट जाऊंगा, चक्की में नहीं रह सकूंगा, लेकिन मैं 20 से 22 घंटे तक चक्की में रहता हूं। इमरान खान ने कहा कि इदारे और इखलाकियात जब तक तबाह नहीं होते मुल्क तबाह नहीं होते। एक्सटेंशन माफिया नाजायज तौसी लेना चाहता है, गैंग ऑफ 3 माफिया अपनी तौसी के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि मगरबी ताकतें फलस्तीन में सीज फायर इसलिए नहीं करवा रही ताकि ये लोग भी हमें पहले क्रश करना चाहते थे। इमरान खान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, 1 माह रह गया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का ऐलान होना चाहिए, क्योंकि कादी फायद ईसा की तकर्री का भी ऐलान पहले किया गया था, वो तो 3-3.5 महीने पहले कर दिया गया था, लेकिन यहां पे अभी तक ऐलान नहीं किया गया, जो अफसोसनाक है। नादरीन, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अजीबोगरीब काम कई मीटिंग कर लेते हैं, बल्कि अब तो रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो 7-8 दफा उन्होंने मीटिंग कर ली और वो कह रहे हैं हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं कि फैसले पे अमल दरामद कैसे करना है। वो जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो मैं आपके सामने रखता हूं और उसका जवाब भी अभी आपके सामने रखता हूं। सवाल वो ये उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करें
या कौमी असेंबली से आने वाले एक्ट के ऊपर अमल करे। तो देखिए फैसला आया था 12 जुलाई को, पहले एक्ट बनाया गया उसके बाद में फैसला है उसी के ऊपर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो काम जो है आइन बनाना या आइन के अंदर तरमीम करना, ये काम पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट से अगर कोई एक्ट बनता है तो वो सूरत कुछ और है, लेकिन अगर आइन में तरमीम होती है तो वो सूरत कुछ और है। लेकिन आइन में तरमीम या कोई भी एक्ट अगर फैसला आने के बाद पहले होगा। मैं आपको ये बता देता हूं, ये चाह ये रहे हैं कि फैसला आया 12 जुलाई को और बाद में एक्ट बदल दिया गया इलेक्शन के हवाले से, सीटों के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो जनाब अब तो एक्ट बदल गया है तो क्यों ना एक्ट के ऊपर अमल किया जाए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पहले आया, पहले उसके ऊपर अमल होगा, और बाद में जो आपने एक्ट बनाया है अगर वो मौजूद रहा तो आइंदा के लिए उस एक्ट के ऊपर अमल हो सकता है। अब मैं आपको ये सिंपल मिसाल देता हूं। फर्ज फैसला पसंद नहीं है, कोई एक फैसला है हुकूमत को पसंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने कहीं से फैसला दिया, तो वो एक एक्ट बना ले और वो ये कि जी इसका इतलाक जो है हम माजी से कर रहे हैं, तो वो जो फैसला था वो फारग हो गया। ऐसे तो नहीं हो सकता। यानी मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था 2022 में मुनरिफ अरकान के हवाले से कि जनाब ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, लिहाजा हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत नहीं है, हमजा शहबाज ने दूसरी पार्टी के वोट लिए थे और वो फ्लोर क्रॉस, तो उस वक्त हुकूमत ये करती कि एक कानून बना लेती, एक एक्ट बना लेती और वो ये कहती नहीं जी नहीं ये वोट काउंट होंगे, और पिछली तारीख से उसको लागू करके फैसले पे अमल दरामद ना करते और जबरदस्ती पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखते। तो ये इस तरह की चोरी करने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक मिसाल आपको दी है कि जो भी फैसला हुकूमत को पसंद नहीं आएगा, हुकूमत जो है वो एक कानून साजी से इसका इतलाक कर दिया। पिछली तारीखों से कवानीन का इतलाक नहीं होता, और कोई भी कानून जो आप बनाएं वो आइन की बुनियादी रूह से मुतसादिम नहीं हो सकता। तो आप आइन से टकराव वाले रूल्स बना रहे हैं। अभी ये जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, इनमें तो उन्होंने वो रूल ही कलम कर दिया है, रूल 94 जो एक्ट के अंदर जिसका आप सहारा ले रहे थे। तो जब रूल 94 ही फारिग हो गया तो फिर आप ये सीटें दे ही नहीं सकते। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले के ऊपर अमल दरामद करे, लेकिन वो अमल दरामद नहीं कर रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला वो मानना नहीं चाहते। अब डिपेंड करता है जजेस के ऊपर और वकला के ऊपर कि वो अपनी अदलिया की इज्जत के लिए, अदलिया के वकार के लिए और अदलिया की आजादी के तहफ्फुज के लिए कैसे इस फैसले पर अमल दरामद करवाते हैं। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।